लोग भारत का भौतिक भूगोल से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज हमारा डे 11 जीएस सीरीज का, यदि आप लोगों ने डे 10 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से जीके का एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत की संरचना या भौतिक विभाजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा, भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6 भागों में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत किस युग का है? तो आपको ध्यान रखना है नवीन वलित पर्व यानी युवा पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। अब चलिए देखते हैं हिमालय व उत्तरी पर्वत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है 3 भागों में। पहला हिमाद्री हिमालय, दूसरा हिमाचल हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट है, हिमाद्री को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है महान हिमालय के नाम से। नेक्स्ट है, शिवालिक पर्वत किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ब हिमालय को। ठीक है। जो बाहर की तरफ हिमालय उसे को बोलते हैं शिवालिक पर्वत। नेक्स्ट है, हिमालय की प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, पीर पंजाल पर्वत किस हिमालय श्रेणी का भाग है? तो आपको ध्यान रखना है हिमालय का। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तरी मैदान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी भारतीय मैदान। कौन सा? उत्तरी भारतीय मैदान। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय मैदान किन नदियों से बना है? तो आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से। नेक्स्ट, भाबर क्षेत्र का सब विशेषता क्या है? तो आपको ध्यान रखना है नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, भाबर क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट में तराई क्षेत्र कैसा होता है? तो आपको ध्यान रखना है तराई क्षेत्र दलदली व वनाच्छादित होता है। ठीक है, आच्छादित। नेक्स्ट, दोआब का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है। बीच में फंडामेंटल्स भी आप लोग समझते हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप पठार से रिलेटेड देखते हैं। तो फर्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की संरचना है? तो आपको ध्यान रखना है प्राचीन शैल की तरह। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको ध्यान रखना है 2 भागों में। पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा ढक्कन पठार। नेक्स्ट है, ढक्कन पठार का ढाल किस ओर है? तो आपको ध्यान रखना है पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है खनिज संसाधन के लिए। नेक्स्ट है, मालवा पठार किस नदी से जुड़ा है? तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी से। अब चलिए देखते हैं तटीय मैदान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। और इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, भारत में कितने तटीय मैदान हैं? तो आपको ध्यान रखना है 2 तटीय मैदान हैं। पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। ठीक है। और पूर्वी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है ये चौड़ा मैदान है। नेक्स्ट है, कोरोमंडल तट किस ओर से स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी तट से। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, कोंकण तट कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी तट में। कहाँ? पश्चिमी तट में। नेक्स्ट है, द्वीप समूह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप किस खाड़ी में है? तो आपको ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी में। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, लक्षद्वीप द्वीप किस सागर में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। नेक्स्ट, बैरन द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी के लिए। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
तो फर्स्ट है हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा नदी। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है दिहांग नाम से। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अरब सागर में। नेक्स्ट है गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट है ताप्ती नदी किस ओर बहती है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है उच्च आवृत्ति से रिलेटेड यानी हाई फ्रिक्वेंसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से भी एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से। नेक्स्ट है ढक्कन ट्रैप किससे बना है, तो आपको ध्यान रखना है ज्वालामुखी लावा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लावा पठार का उदाहरण, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे ढक्कन का पठार। नेक्स्ट है भारत की भौतिक संरचना का सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय पठार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिमालय भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है जलवायु व नदियों का स्रोत है इसलिए। नेक्स्ट है सबसे अधिक भूकंप संभावित की क्षेत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है हिमालय क्षेत्र के आसपास सबसे अधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ढक्कन पठार। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की तुलना में तट रेखा कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है छोटी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत की कुल तट रेखा कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 7516 किलोमीटर लगभग, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको ध्यान रखना है मेघालय में। और कहाँ होती है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है माउसिन राम किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, भारत के अंदर। नेक्स्ट है भारत का भौतिक भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंतर्गत हमें प्राकृतिक संसाधनों की समझ मिलती है। नेक्स्ट है भारत का भौतिक भूगोल किस विषय का आधार है, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर हम लोग जलवायु कृषि और मानव गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नेक्स्ट डे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना।